चलें डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें वही है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स मालूम करेंगे कि रूट्स के नेचर क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि रूट्स के क्या नेचर हैं, और बाद में रिजल्ट्स भी हमने फाइंड आउट करना है उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2y² प्लस 15y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे as we know that हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म है, हमारे पास a, वहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास b है तो यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास c 30, यहाँ पे हमारे पास ये होगा। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखा है x² उधर y² है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप y की शक्ल में लिखें ay² प्लस b ऑफ y प्लस c इक्वल टू 0, तब आपके पास दोनों कंडीशन बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। सिंस हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट DISC इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b² क्या है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है एंड c हमारे पास क्या है, 30 है। तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 15 को आप 10 प्लस 5 में कर दें, तो 10 इंटू 10 ये आ जाएगा 100, 10 इंटू 5 ये आ जाएगा 50, तो ये 50, 5 5 से 25, तो 10 100, 100 में 100 जमा करेंगे तो यह जाएगा 200, फिर 25, 225 माइनस एंड 4 टू ज़ा 8, 8 सिफर सिफर, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -15। हमारे पास क्या आया, -15। यह -15 क्या है, ये है 0 से छोटा है, नेगेटिव है। तब हमें क्या मालूम हो रहा है, इसका मतलब यह है हमने पढ़ा था पहला पहला रूल कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से कम हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए, तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देन the roots are imaginary and अनइक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल का तो मैंने आपको समझाया था कि इक्वल सिर्फ एक ही केस में रूट्स होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब हम वेरीफाई भी करेंगे, वेरिफिकेशन क्या है हमारे पास, ए बी सी हमें मालूम है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकता है या नहीं। हम देख लेते हैं 2y² प्लस 15y प्लस 30 इक्वल टू 0। 30 2 ज़ा 60, तो कौन से दो नंबर हम यहाँ पे हम मालूम करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है 60 के हम फैक्टर्स लेते हैं, 60 इंटू 1, 2 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू 2, इधर 15 हमने बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देख लें इसको फिर 2 से कर दें तो 15 इंटू 4। ठीक है, तो 2 ज़ा 4, यहाँ पे अगेन 5 से करें, हमने 5 से किया, 3 से किया
तो 3 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 12 और 5 नहीं हो रहा। अब ऐसा करेंगे, इसको 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और मज़ीद अगर इसको 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 220, तो 320। मतलब पॉसिबल नहीं होगा इस तरह के फैक्टराइजेशन से, ये रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमने जाके डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट या सिंस हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये पॉइंट था जब रूट्स नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई -1 लाजमी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। -1 इमेजिनरी का तो यही मतलब है कि -1 अंदर स्क्वायर रूट के आ रहा है। तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब आ रहा है तब उसका फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकता। डायरेक्ट फार्मूले में हम आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर लेते हैं, -b तो -15 आ जाएगा, प्लस माइनस ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आप वैल्यूज पुट कर लें, या तो आप डायरेक्ट -15 ही लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लिया है कि -15 आप लगा सकते हैं। 2a, तो 2a क्या है, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और स्टेप हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये -15 प्लस माइनस 15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये -1 इंटू 15। ठीक है, -1 इंटू 15, और नीचे 4 आ जाएगा। अब प्लस को अलग लिखेंगे और माइनस को अलग लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, y के दो रूट्स होंगे, पहला इधर लिखते हैं y इज इक्वल टू -15 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी को फिर यहाँ पे लिखते हैं -15 माइनस, इधर ये माइनस आ जाएगा, वो ऊपर वाली प्लस, और ये वैल्यू माइनस आ जाएगी। ये आगे हमारे पास दो वैल्यूज, एक ये और एक ये, दोनों क्या है, दोनों के अंदर यहाँ पे -1 आ रहा है, जबकि -1 इधर है। तो दोनों हमने कहा था इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, और साथ में क्या है, अनइक्वल। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी ये इनके रूट जो है वो अनइक्वल हो गया। अब हम कहेंगे 10, हम लिखेंगे 10, the required roots are, thus it is proved that the roots are imaginary and unequal. Thus it is proved that the roots are imaginary and unequal. ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि वो सबसे पहले उसको सिम्प्लीफाई करेंगे। सिम्प्लीफाई का मतलब ये है कि उसको इस टर्म, इस शक्ल में लेके आएंगे, जैसा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x इंटू एक्स ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इधर आ जाएगा +3x, फिर -5x, फिर -15 इक्वल टू -16। एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा -2x -15 +16 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर -2x +1 इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो 1 है, बी जो है वो हमारे पास -2 है, एंड सी इक्वल टू 1। इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उससे हमें रूट्स के नेचर का पता चल जाएगा। सिंस डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, -2 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -4 इक्वल टू 0। अब 0 क्या है, 0 का एक ही कंडीशन है, 0 में हमेशा हम कहते हैं कि रूट्स हमारे पास
दूसरा कंडीशन था हमने पढ़ा था कि रूट्स हमारे पास या तो रियल होंगे और या हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। thus the roots are real and equal, ठीक है, रियल एंड इक्वल होंगे, सही। अब यहाँ पे मजीद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि क्या हम करेंगे। सबसे पहले इसको वेरिफिकेशन देखेंगे, इसका वेरिफिकेशन क्या है, अभी साबित भी तो करना है क्या वाकई रूट्स रियल और इक्वल हैं या नहीं। तो इक्वेशन तो हमारे पास वही है, ये जो बन गया हमारे पास, और ए बी सी की वैल्यूज़ ये है हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या इसको हम लिख सकते हैं किस शक्ल में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x कॉमन या तो x माइनस 1 रह गया, फिर माइनस 1 कॉमन या तो x माइनस 1 रह गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों x माइनस 1 आ गए। तो अगर हम यहाँ पे इनको कंसिडर कर लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी x इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये भी x इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों आ गए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब है कि 1 जो है हमारे पास रियल भी है, रियल नंबर भी है, और ये भी रियल है, और दोनों क्या है, इक्वल हैं। Thus it is proved that the roots are real and equal, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। मज़ीद क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।